वो ना कोई बहुत बड़ी जाति वर्ग से थे, वो न कोई आर्थिक रूप से उच्च परिवार से थे, न ही कोई बहुत बड़े फैमिली बैकग्राउंड से थे, न ही कोई पाश्चात्य संस्कृति में पढ़ा हुआ व्यक्ति था। उनके पास कुछ था तो वो थी एजुकेशन। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी किसी के पास में थी तो वो अहमद साहब के पास में थी। उन्होंने अपना जीवन किताबों में खपाया तो उसका परिणाम ये निकला कि आज देश दुनिया सब जानते हैं उनको। उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया। आज आप इतिहास उठा के देखोगे तो जिन जिन लोगों को आप जानते हो, चाहे स्वामी विवेकानंद को जान रहे हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस को जानो, चाहे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानो, आप दूर क्यों जाओ, आप बाबू जगजीवन राम से बात कर लो, और दूर क्यों जाते हो आपके आरा के अंदर डॉक्टर वशिष्ठ नारायण से, जिनके बारे में मैंने 2018 के अंदर एक आर्टिकल लिखा लग गया था। तब से लेके आज तक सरकार की सेवा कर रहा हूँ और इस दरमियान हजारों बच्चों को मार्गदर्शन दिया। हमारे राजस्थान में ऐसा कहते भी है कि शायद ही कोई ऐसा गांव ढाणी नहीं होगी जिसमें मेरा विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा हो, ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा या कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा उसमें शिक्षक या प्रोफेसर नहीं हो, ऐसा कोई पुलिस थाना शायद नहीं होगा जिसमें कोई कांस्टेबल या थानेदार मेरा स्टूडेंट नहीं हो। तो बहुत सारे बच्चों का प्रेम भी मिला 15-18 सालों से और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। उसका जो अनुभव है वो मैं आपके साथ थोड़ा साझा करना चाहूँगा और मुझे पता है कि बच्चों के लिए ये बातें बहुत काम की रहेगी अगर आप उन चीज़ों को सुन के अपने जीवन में लागू करते हैं तो। अगर सुनने के बाद आप और हॉल से बाहर होने के बाद में अगर आप इन चीज़ों को लागू नहीं करते हैं तो इस भाषण का कोई मतलब नहीं रहेगा और ना कोई बात काम की। मुझे लगता है कि आप इस हॉल से बाहर जाओ तो एटलीस्ट एक आधी बात सीख के जाओ। सारी बातें सीखते हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तो कम से कम 1-2 बातें आप जरूर सीख के जाना। मैं विद्यार्थियों पे आता हूँ, मैं 2 बिंदुओं पे बात करता हूँ। देखिए, अगर मैं 2000 किलोमीटर से यहाँ बुलाया गया हूँ तो मेरे शरीर के कारण नहीं बुलाया, ना मुझे मेरे इस नाम के कारण बुलाया है। ये शिक्षा खींच के लेके आई। इससे आप समझ सकते हो कि एजुकेशन का महत्व क्या है। अगर आपके पास में खूब संसाधन है और अगर आपके पास में बिल्कुल भी संसाधन नहीं है, दोनों स्थितियों में शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी विद्यार्थियों को कहूंगा कि जितना संभव हो सके, जहां तक पॉसिबल हो सके, भले आपके पास में संसाधन नहीं है, भले आपके पास आपके हालात आपके पक्ष में नहीं है, आपके पास में सरवाइव करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, आपके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, आपके पास में अच्छा जीवन जीने के लिए संसाधन नहीं है, कोई बात नहीं, पर पढ़ाई के साथ समझौता मत करना। 5 घंटे मजदूरी कर लेना और उसके बाद 8 घंटे पढ़ लेना। बाकी सब बहाने हैं। हम कहते हैं ना, जिसने सपना देखा है कि भाई मुझे आईएएस बनना है या मुझे शिक्षक बनना है, जिसने सपना देखा है वो बहाना नहीं बनाता। वो रात दिन मेहनत कर लेगा और अपने संसाधन स्वयं जुटाकर भी पढ़ लेगा, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं देगा कि मेरे पास पैसे नहीं थे या फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। और जिसके पास कोई ड्रीम्स नहीं है, सपना ही नहीं है, उसके पास बहुत बहाने होते हैं। इसलिए मैं आप सभी बच्चों को सबसे पहली बात जो कह रहा था वो कह रहा था शिक्षा। हर हालत में आप एजुकेशन प्राप्त कीजिए, यही आपको पावरफुल बनाती है। मैं कई बार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का उदाहरण देता हूँ। वो ना कोई बहुत बड़ी जाति वर्ग से थे, वो न कोई आर्थिक रूप से उच्च परिवार से थे, न ही कोई बहुत बड़े फैमिली बैकग्राउंड से थे, न ही कोई पाश्चात्य संस्कृति में पढ़ा हुआ व्यक्ति था। उनके पास कुछ था तो वो थी एजुकेशन। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी किसी के पास में थी तो वो अहमद साहब के पास में थी। उन्होंने अपना जीवन किताबों में खपाया था, उसका परिणाम ये निकला कि आज देश दुनिया सब जानती है उनको। उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया था। आज आप इतिहास उठा के देखोगे तो जिन जिन लोगों को आप जानते हो, चाहे स्वामी विवेकानंद को जान रहे हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस को जानो,
चाहे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानो, आप हमारे लिट्टी चोखा जरूर खाइएगा। आज वो 20 वर्ष बाद हमने रात को लिट्टी चोखा पहली बार जिंदगी में खाया और आत्मीय आत्मीय भाव होता है वो महसूस हुआ। और फिर दिन में कल मैडम से मिले और मैडम के बारे में जाना और आपकी सेवा भाव को जब हमने बहुत निकट से जाना, और फिर मेरे भाई जैसे साथी आप करण सिंह ने ब्लड डोनेट करके एक साथी की जान बचा दी कि भाई खूब ब्लड दे दिया, तो मुझे और भी अच्छा लगा कि हमारी यात्रा और यादगार हो गई। तो इस भूमि पर आकर मैं सच में कह रहा हूँ, ऐसे मंच पे आके और औपचारिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत इनफॉर्मल होके बात कर रहा हूँ। मुझे वाकई में अच्छा लगा और मैं फिर से आना चाहूँगा, और जब भी आप कभी आप याद करोगे मैं डेफिनेटली यहाँ पे आऊँगा। अब मैं मेरी बात का दूसरा हिस्सा शुरू करता हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया। बिहार को पढ़े बिना पूरा हो जाए। आप पाषाण काल से लेके और आज तक हिस्ट्री का जो भी चैप्टर उठाओगे आपको बिहार को पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे लिए एक रोमांचित करने वाला एक लम्हा था कि मुझे बिहार जाना था। ऐसे में हमारे अनुज भुवन भाई का मैसेज आया मेरे पास जनवरी में कि सर एक बार आप हमारे पटना पधारिएगा। तो मैं उसी फिराक में था कि मुझे जाना तो है, तो संयोग बन गया और जून में मैं आज की तारीख में यहाँ पहुँच पाया। तो मैं सबसे पहले प्रेरणा फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं पिछले 2 दिन से आप सभी साथियों से, बबलू भैया से, अमित भाई से, सौरभ से और सभी साथियों से लगातार बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। मुझे यहाँ के बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर से मैं आ रहा हूँ। हमारा गांव भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है, जहां पर बहुत अधिक संसाधन नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जब यहाँ आके देखा तो मुझे लगा कि ये क्षेत्र कितना रिच है, या कोई कमी नहीं है। पानी भी खूब है, मिट्टी भी बहुत अच्छी है, हर प्रकार से ये क्षेत्र समृद्ध है। हमारे उधर पानी का भी बड़ा संकट रहता है, हर प्रकार के संकट मारवाड़ में है। कभी आप मारवाड़ आओ तो आपको पता चलेगा कि वाकई में उन क्षेत्रों में काफी कुछ संकट है, बट यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बहुत बढ़िया स्थितियां हैं। तो फाउंडेशन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, चाहे वो शिक्षा को लेके हो। जब मैं पटना एयरपोर्ट पे उतरा तब से लेके अभी तक मैं बहुत सारे साथियों से मिला और मुझे लगा कि लोगों को यहाँ आना चाहिए, जानना चाहिए रिसेप्शन। मगर ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, साफ हृदय के लोग हैं, बड़े सरल हृदय के लोग। इनको समझने की आवश्यकता है, समझा नहीं जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मैं 2 दिन से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे जितने भी बच्चे स्टूडेंट भी मिले, साथी भी मिले, मुझे लगा ही नहीं कि मैं जैसे 2000 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। मैं जैसे लगा जैसे बाड़मेर में बैठा हूँ। तो ये भूमि बड़ी होता है जिसके पास में नॉलेज होता है। आप ये कल्पना करके देखिए कि आप 20 लोग बैठे अनजान एकदम, और उनमें से एक व्यक्ति ऐसा जिसने बहुत पढ़ाई की, और वो व्यक्ति कोई ऐसी ज्ञान भरी बात कर ले तो आपके लिए वो जिज्ञासा का विषय होगा कि यार ये कौन है। आप उससे मिलना चाहोगे, आप उससे बात करना चाहोगे, आप उससे संपर्क स्थापित करना चाहोगे, आप चाहोगे कि वो उसके कांटेक्ट में वो रहती रहे, आप ये चाहोगे कि वो